ओके, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी? यस सर। Okay, चल। तो हम लोग आज से पाइथन स्टार्ट कर रहे थे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट प्रोग्रामिंग फर्स्ट। आप बता सकते हो प्रोग्रामिंग क्या होता है फिर? एनी आइडिया अबाउट प्रोग्रामिंग? व्हाट इज प्रोग्रामिंग? क्रिएटिंग समथिंग, कुछ कोड लिख के। Basically, programming stands for problem solving. How you solve some problem. This means programming, right? It is a step-by-step process using which we do solve some problem. This is known as programming, right? अगर आप कह रहे हो कि हम किसी कोड को लिख रहे हैं तो वो प्रोग्रामिंग है, तब तक आप उसे प्रोग्रामिंग नहीं कहोगे जब तक वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, राइट? नेक्स्ट थिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है फिर? इट इज अ लैंग्वेज using which we do communicate with the system about what actions to perform. बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक डम मशीन है, राइट? जब तक आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक वो किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, राइट? तो उन्हीं एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आप कह लो या फिर आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए आप एक लैंग्वेज को यूज करते हो, व्हिच इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, we have Java, we have Python, C Sharp, etc. Right? For example, let's understand about आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना क्यों। स्टार्टिंग में हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम था, राइट? कंप्यूटर सिस्टम किसने बनाया था? Who is known as the father of computer? रीत, पता है कंप्यूटर किसने बनाया था? नहीं सर। Okay. चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट? और जब इन्होंने ये कंप्यूटर सिस्टम बना कर दिया था, इन्होंने कहा था बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो इसका मतलब इन्होंने कोई ना कोई लैंग्वेज भी आपको प्रोवाइड की होगी। तो कंप्यूटर सिस्टम्स को सिर्फ दो लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है? सिर्फ दो कीवर्ड समझ में आता है, 0 और 1, विच आर नॉन एज। इनके कॉम्बिनेशन में अगर आप लिखते हो, कोई कमांड देते हो, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ओके, नाउ अगर देखो तो मैं 0-1 के कॉम्बिनेशन से कोड लिख सकता था, तो फिर बाद में जाकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनी? अब रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन बिहाइंड इट इज, अगर मान लो आप मार्केट में जाते हो, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो, राइट? लेट्स से आप फोन परचेज करके ला रहे हो, तो फोन के साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिस यूजर मैनुअल में आपको बताया जाता है कि किस बटन को क्लिक करने पर क्या एक्शन परफॉर्म होगा। इन द सिमिलर वे, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है, उसके साथ बनती है उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन, जिससे पढ़ने के बाद लोग समझ पाए किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो सोचो, एक कैपिटल ए को लिखने के लिए आपके पास बाइनरी में कुछ इतना बड़ा कोड आपको लिखना पड़ता है। तो अगर आपको कंप्लीट नेम लिखना हो तो बाइनरी कॉम्बिनेशंस और भी ज़्यादा होंगे, और यूज़र मैनुअल को देखते हुए इसे लिख पाना ज़्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम को देखते हुए साइंटिस्ट ने बाद में आपके लिए क्या डेवलप किया? उन्होंने कहा, इफ़ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके हेल्प से आप इंग्लिश में कमांड्स पास करोगे टू योर कंप्यूटर सिस्टम, और वो समझ जाएगा कि उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। रीत, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नो सर। कंफर्म? यस सर। सोचो, मैंने कहा था कंप्यूटर सिस्टम 0-1 समझता है, बाद में साइंटिस्ट ने आपको बना के दिया इंग्लिश लैंग्वेज में एक लैंग्वेज, राइट? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके? विच इज, मान लेते हैं हमारे पास पाइथन है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये आपको लैंग्वेजेस मिले। मैंने कहा क्या, इंग्लिश में आप कोड लिखते हो और कंप्यूटर सिस्टम उसे समझ जाता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? 0 और 1। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, अब हम लोग किस में दे रहे हैं अपने कोड को? इंग्लिश में। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। तो अब क्या करना होगा? हमें अपने कोड को, इंग्लिश में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, राइट? एंड फॉर दैट दे इंट्रोड्यूस्ड इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर।
जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या करोगे, ट्रांसलेटर को अपॉइंट करोगे, है ना। इन द सिमिलर वे यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, आपके लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर डेवलप किए, जिसके हेल्प से आप अपने हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर पाते हो किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। से हम कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें, इनटू लो लेवल लैंग्वेज, और तब मशीन अंडरस्टैंड कर पाता है कि ठीक है उसे क्या एक्शन परफॉर्म करने। डन। Yes, sir. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब देखो यहाँ पर दो चीजें इंट्रोड्यूस है सामने, एक हुआ क्या, इंटरप्रेटर, एंड द वन इज कंपाइलर। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, तो इट रीड्स कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब, लेट्स से वी हैव 5 लाइन ऑफ कोड्स, लाइन नंबर 4 में मेरे पास एरर है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा लाइन बाय लाइन, इफ लाइन नंबर 1 इज करेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइन नंबर 2 इज करेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइन नंबर 3 इज करेक्ट ये एग्जीक्यूट होगा। बट जैसे ही लाइन नंबर 4 को वो इनकाउंटर करेगा, उसे दिखेगा एरर, वो और उसके नीचे के रखे हुए कोड एग्जीक्यूट नहीं होते। इन दिस मैनर इंटरप्रेटर वर्क्स। अनदर थिंग इज कंपाइलर। कंपाइलर कैसे काम करता है, तो इट रीड्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एट वंस, इट रीड्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एट वंस, एक साथ पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रीड करने का काम करता है हमारे पास कंपाइलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ 5 लाइंस ऑफ कोड है, लाइन नंबर 4 पे लेट्स से हमारे पास एक एरर है, कंपाइलर क्या करता है, वो कंप्लीट ब्लॉक को एक साथ रीड करेगा, विच मीन्स 5 के 5 लाइंस आपके पास वो एक साथ रीड करेगा, और किसी भी लाइन पर अगर एरर दिखा तो हमारा कंप्लीट कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो आपके पास इंटरप्रेटर कहाँ यूज होता है, इन पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। इन केस ऑफ कंपाइलर ये कहाँ पे यूज होंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसे लैंग्वेजेस में आपके पास कंपाइलर का यूज मिलता है। आई होप ये क्लियर है अभी इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस। Yes, sir. No. There's one more term which we will use, IDE. IDE क्या है, Integrated Development Environment. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपने VS कोड का नाम सुना है, VS कोड, पाइचार्म, ठीक है, इस तरीके के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं हमारे पास मार्केट में, राइट। अब ये है क्या, इसको समझेंगे तो देखो, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया गया, जिसमें वो सारे टूल्स पहले से इंटीग्रेट करके रख दिए गए जो आपके डेवलपमेंट को आसान बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोड लिखने के लिए क्या चाहिए, एक एडिटर एरिया, राइट, जहाँ पे आप अपने कोड को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास नोटपैड होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे VS कोड में या जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो फॉर रनिंग योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस केस में आपके पास वहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर की आपको नीड होगी। आफ्टर दैट पार्टिकुलर कोड को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, मशीन लैंग्वेज में, एंड फॉर दैट यू नीड कंपाइलर और इंटरप्रेटर बटन। थर्ड, आपको आउटपुट कहीं पे दिखना चाहिए, फॉर दैट यू नीड टर्मिनल और कॉन्सोल। आप एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओ, उसके लिए आपको क्या मिलता है इसके अंदर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, बेसिकली अलग अलग टूल्स है, अलग अलग टूल्स आपके पास इंटीग्रेट करके रख दिया। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ के रखना, ठीक है, जोड़ के रखा गया किसमें, एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर, जो आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस को ईजी बनाए, उसे हम कहते हैं आईडी। मार्केट में अलग अलग आईडीज आपके पास प्रेजेंट है, जिस आईडी को हम लोग यूज कर रहे होंगे उसका नाम होगा VS कोड। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. नाउ
Okay, then let's understand about Python. हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने वाले हैं, वो पाइथन लैंग्वेज है। तो पाइथन लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वी कैन से इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। आप देखोगे डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस जैसे लाइक कोर्सेज में आप यूज़ करते हो किसको, पाइथन को। या लोग कहते हैं पाइथन सीखना आसान है, ऐसा क्यों? Language बहुत similar to English phrases. जस्ट बिकॉज ये नेटिव इंग्लिश को यूज़ करता है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या पाइथन हमारे पास, पाइथन इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and is easy or easier to learn and use as it uses native English type syntax। ठीक है, तो नेटिव इंग्लिश टाइप सिंटेक्स को यूज करता है, दैट्स व्हाई पाइथन को कहा जाता है पाइथन इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस टू लर्न एंड यूज। ओके, अब इसमें अगर मैं एडवांटेजेस बताऊं तो देखो, हर एक लैंग्वेज की तरह हर एक लैंग्वेज कहती है कि वो सिक्योर है, उसी तरीके से पाइथन आपके पास सिक्योर है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपके पास ऊप्स के आपको एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसके साथ साथ ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब मशीन इंडिपेंडेंट या ओएस इंडिपेंडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पाइथन के कोड को विंडोज के ऊपर भी रन कर सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकते हो, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आपको काम करना है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप पाइथन के साथ काम कर पाते हो या अपने पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कर पाते हो। एंड दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। फोर्थ, दिस इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब, अगर आपने यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा है तो ये दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, कैपिटल ए को अलग ट्रीट करेगा एंड स्मॉल ए को अलग ट्रीट कर रहा होगा। क्लियर है ये भी? Yes, sir. ओके, पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड है Yes, sir. एंड वीएस कोड Yes, yes, sir. पूरा सेटअप है। सारा सेटअप है, परफेक्ट। देन ठीक है, तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले पाइथन के अंदर, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। आखिर वेरिएबल क्या है, ये ध्यान रखना, वेरिएबल और वेरिएबल नेम ये दोनों डिफरेंट है। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। वेरिएबल और वेरिएबल नेम को आप हमेशा सेम डिफाइन करते हो, बट बोथ दिस टर्म्स आर डिफरेंट। वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, इट इज अ स्पेस इन मेमोरी। इट इज अ स्पेस इन memory where you can store any value or where we can store any value. This is known as variable. For example, let's say हमारे पास RAM है, RAM के अंदर आपके पास मल्टीपल मेमोरी स्पेसेस होंगे, इन्हीं मेमोरी स्पेसेस के अंदर आप अपने वैल्यू को स्टोर कर करते हो। दिस वन इज वैल्यू, और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है दिस इज योर वेरिएबल। दिस इज योर वेरिएबल। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर देखो सारे के सारे वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, जितने मेमोरी स्पेसेस क्रिएट किए, सारे लुक अलाइक है। ठीक है, सारे स्क्वायर बॉक्सेस की तरह दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर किया तो किस लिए किया, सो दैट आप उसे इन फ्यूचर यूज कर पाओ, है ना। अब उसे इन फ्यूचर यूज करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए किस मेमोरी स्पेस पर आपने क्या वैल्यू स्टोर करके रखा है, और इसी डिस्टिंग्विशमेंट को यहाँ फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ वेरिएबल नेम्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर व्हाट, दिस आर द नेम्स provided to the memory spaces
to make a distinguishment between them. तो आपके जो डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस है उन डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस को आप अलग अलग नाम डिनोट करते हो सो दैट आप उनके बीच में एक डिस्टिंग्विशमेंट रख पाओ, एक डिफरेंस क्रिएट कर पाओ. लेट्स से मैंने से एक नेम प्रोवाइड किया ए बी सी, तो अब मैं कह सकता हूँ मुझे वो वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू चाहिए जो ए मेमोरी स्पेस के अंदर स्टोर्ड है, राइट. मैंने इस मेमोरी स्पेस को एक नेम प्रोवाइड कर दिया एंड दस दिस नेम इज नोन एज वेरिएबल नेम. क्लियर है Yes, sir. ना? वेरिएबल नेम्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास. इन रूल्स पर ध्यान दोगे. व्हाट वी कैन यूज, another one is what we should avoid. यूज क्या क्या कर सकते हैं हम? अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर. इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड हमें अवॉइड क्या करना है? वी शुड नेवर स्टार्ट विथ नंबर्स. कभी भी वेरिएबल नेम क्रिएट करते टाइम आप नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे. नेक्स्ट, नो वाइट स्पेस अलाउड. बिटवीन अ वेरिएबल नेम. कोई भी वेरिएबल नेम अगर आप क्रिएट करते हो उस वेरिएबल के नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए. नो स्पेशल कैरेक्टर, other than underscore. अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज होना चाहिए. फोर्थ वन, नो रिजर्व कीवर्ड कैन बी यूज्ड. क्या समझते? स्पेशल कीवर्ड कहने का मतलब नंबर्स या जो आपके पास अल्फाबेट्स है उनको छोड़कर जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पास कीबोर्ड पर हमें देखने को मिलते हैं वो सारे क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट. तो अंडरस्कोर को छोड़कर उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते. आपके वेरिएबल नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. कभी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे. एज वेल एज यू विल नॉट यूज एनी रिजर्व कीवर्ड. रिजर्व कीवर्ड कहने का मतलब प्री डिफाइंड जो हमारे पास कीवर्ड्स बने हुए हैं पाइथन के अंदर, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स. आप कह लो फंक्शन के नेम्स हो सकते हैं, वो हमारे पास कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो हमें उनको यूज नहीं करना है अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए. अब जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे आपको ये दिखता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस है हमारे पास जो प्री डिफाइंड है, क्या क्या कीवर्ड्स है जो प्री डिफाइंड है जिन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल नेम बनाया है माई एज, क्या ये वैलिड है? Yes, sir. नाउ No, व्हाई? because number से नहीं start करते. नंबर से स्टार्ट नहीं करते. ओके, परफेक्ट. अब Still no, cause space है बीच में. स्पेस है बीच में. परफेक्ट. इज दिस अलाउड? No, sir. Starting में underscore नहीं आएगा. मैंने रूल में कहीं पे लिखा है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते. Okay. वी शुड नेवर स्टार्ट विद द नंबर्स, राइट. आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, परफेक्ट. Okay. लेट्स से माय एज 3 नाउ. Is it valid or not? Yes, sir. Okay. Next one. Let's say
$my age, अभी ये वैलिड है? नो सर, डॉलर साइन नहीं यूज कर सकते। बेसिकली हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है, तो ये यहाँ पे यूज नहीं, वो रिजर्व कीवर्ड है, सॉरी, बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर है अदर देन अंडरस्कोर। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप क्या डिनोट करता है? इट स्पेसिफाइज which type of value a variable can store। एक वेरिएबल अपने पास किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है, ये बताने का काम किसका होता है? डेटा टाइप का। तो रैम में आपके पास मल्टीपल मेमोरी स्पेसेस थे, हर एक मेमोरी स्पेस में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर इंटीजर हो रहा है, यहाँ हो सकता है आपने कैरेक्टर स्टोर कर रखा है, यहाँ हो सकता है आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कर रखा है, राइट। तो ये जो आपके पास दिख रहा है, जो डेटा है इसके अंदर, वो किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो पार्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर, पार्टिकुलर मेमोरी स्पेसेस के अंदर, ये बताने का काम किसका होता है? डेटा टाइप का, ठीक है। अब देखो इन अदर लैंग्वेजेस, we need to specify which type of data a variable will hold। अदर लैंग्वेजेस कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल लेट्स से सी है आपके पास, सी प्लस प्लस है, जावा है, किसी में भी अगर मान लो आपको इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है, तो आपको आगे स्पेसिफाई करना पड़ता है पहले मेमोरी स्पेस के पहले, क्योंकि यू आर गोइंग टू स्टोर अ इंटीजर टाइप वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल, राइट। बट इन केस ऑफ पाइथन, it follows dynamic data typing। ये किसे फॉलो करता है? डायनेमिक डेटा टाइपिंग को। डायनेमिक डेटा टाइपिंग कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ, और आप कह लो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली जैसे आप वैल्यू असाइन करते हो अपने वेरिएबल को, ये समझ जाता है कि आप किस टाइप का वेरिएबल इसे असाइन कर रहे हो, या किस टाइप का डेटा आप अपने पार्टिकुलर वेरिएबल को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें स्टोर करने गए 45, इसने ऑटोमेटिकली देखा क्योंकि इट इज अ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, और आप देखोगे आपके पास क्लास इंट के नाम से यहाँ पर डेटा टाइप देखने को मिलता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे आप टाइप चेक कर सकते हो अपने पार्टिकुलर वेरिएबल्स को। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ना एक चीज आप बता सकते हो रीत, पाइथन से हम लोग किस किस डोमेन में जा सकते हैं? ये टॉपिक हमने छोड़ ही दिया अभी। इफ यू आर लर्निंग पाइथन, which are the domains in which you can enter? Sir, it works for data cleaning and then visualizations. No, basically what are the domains? कौन-कौन से डोमेन्स में आ जा सकते हैं? वेब एप्लीकेशन क्रिएशन या मोबाइल एप्लीकेशंस या डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, कहाँ का किस किस डोमेन में जा सकते हो? वैसे वेबसाइट क्रिएशन and everything is there. ओके, वेब क्रिएशन में जा सकते हो, मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, और Right. Data analysis. डेटा एनालिसिस, गुड। Some more fields, data science or AI field. Another one, software testing। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल डोमेन्स जिनको आप यूज करते हो, ठीक है, और जिन फील्ड्स की तरफ आप मूव कर सकते हो आफ्टर लर्निंग पाइथन, राइट। अभी हम लोग फिलहाल डीए कर रहे हैं, बट अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर किसी को अगर करना है तो वो एआई की साइड जा सकते हैं, किसी को करना है तो वो वेब एप्लीकेशन क्रिएशन या आप कह लो एजेंटिक एआई की साइड मूव कर सकते हैं। एक चीज और बता सकते हो, पाइथन को इतना प्रेफर क्यों किया जाता है इन एआई क्रिएशन?
और एआई फील्ड में पाइथन को इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं लोग, या कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं? पाइथन के आई थिंक कोड्स इजीली लिखे जाते हैं, एंड अगर वैसे भी हम लोग वाइब कोड करें या फिर कोई कोड लिखवाए, चाहे वो कोडेक्स है चाहे वो क्लॉड कोड है, प्रेफरेबली इजीली फॉर्मेटेड पाइथन के कोड्स मिलते हैं हम पर। तो अवेलेबिलिटी आई थिंक। देयर इज वन मोर लैंग्वेज राइट व्हिच इज आर, हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो सर। ओके, तो हमारे पास दो लैंग्वेजेस है, एक है आर एक है पाइथन। पाइथन बेसिकली आपको लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है और वास्ट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिससे आप एआई डेवलपमेंट या एआई मशीन लर्निंग फास्टर कर सकते हो एज कम्पेयर टू आर, राइट? एंड दैट्स व्हाई पाइथन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आर के मुकाबले। ओके, नो, ठीक है। तो डाटा टाइप तक में कोई डाउट तो नहीं है आपके पास? नो सर। ठीक है, चलो इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप उसके लिए कैसे यूज करते हो ऑपरेटर्स को? ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। We have arithmetic operator. Another one is conditional operator. Next, logical operators. Next one, we have bitwise operator. क्लियर है ये? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से आएंगे आपके पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वी हैव फ्लो डिवीजन, मॉड्यूलो, and we have what you can say, one more, there is one more, power, right? ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स, greater than equal, equals equals and not equal. Logical operators we have and, or, and not. For bitwise operator we have bitwise and, bitwise or, bitwise not, bitwise XOR, bitwise left shift and bitwise right shift operators. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। तो आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझेंगे, बाकी कल से हम लोग फिर आगे देखेंगे बाकी के ऑपरेटर्स को। तो लेट्स मूव टू VS को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर। ठीक है, या तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाकर के अपने पास फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, और आइदर यू कैन कम टू लोकल डिस्क D और E। यहाँ जाने के बाद आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे। ठीक है, आई एम नेमिंग द फोल्डर एज वीकडेज पाइथन 7। ओपन करोगे आप अपने पार्टिकुलर फोल्डर को, यू कैन गो टू द एड्रेस बार, राइट CMD over there, and after that we can open the particular folder in VS Code by writing code space dot. ठीक है, इस तरीके से आप VS Code में से ओपन कर सकते हो। नाउ एज यू सेड कि आपके पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ठीक है, हम लोग आगे मूव करेंगे इसमें। यहाँ चलते हैं। अब जैसे इस ब्लैंक स्पेस एरिया देखो, दिस इज योर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आपको एक्सटेंशंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरर में आने के बाद आप इस स्पेस पे राइट क्लिक करोगे, क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर विद द नेम ऑपरेटर्स, देन राइट क्लिक ऑन ऑपरेटर्स, क्रिएट अ न्यू फाइल। आई एम क्रिएटिंग इट एज first.py। ये हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जो एक्सटेंशन होगा पाइथन फाइल्स का वो चलेगा .py। ओके, नाउ
तो किसी भी वेरिएबल को अगर आपको क्रिएट करना है, इन दैट केस आप वेरिएबल्स कैसे लिखोगे, सीधा वेरिएबल का एक नेम प्रोवाइड करो, आफ्टर दैट इक्वल साइन, और उसके बाद आप वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, तो एक वेरिएबल के अंदर अभी मैंने एक वैल्यू को स्टोर करके रखा है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लो मुझे नेम स्टोर करना है या किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो आप उसके लिए या तो डबल कोट्स यूज करोगे या फिर आप सिंगल कोट में उस डेटा को रख सकते हो। डेसिमल वैल्यूज, ट्रू फॉल्स, राइट। तो जिस भी टाइप का आप डेटा चाहो अपने वेरिएबल्स के अंदर बारी बारी से उनको स्टोर कर पाते हो। अब एक एक करके चेक करते हैं यहाँ पर कि इनको प्रिंट करवा करके मैं देखता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर ए वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर किया था। हमारे पास एक फंक्शन है जो पाइथन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है प्रिंट। तो अगर किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो वो वेरिएबल आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर रख सकते हो। ठीक है, आप जैसे चेक करोगे ए का वैल्यू आपको मिल गया जस्ट 45, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो आपको बी के वैल्यू को प्रिंट करना है, बी सी के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हर एक लाइन के बाद हम उसके वैल्यू को एक बार प्रिंट करते हैं जो वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करके रखा है। प्रिंट सी, प्रिंट डी एंड प्रिंट ई। चेक करते हैं, क्लिक ऑन रन, और ये आप चेक करोगे जो आपने अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करके रखे थे वो सारे वैल्यूज आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर है ये? यस सर। ओके। प्रिंट फंक्शन में हम और क्या क्या कर सकते हैं? आप चाहो तो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में किसी मैसेज को आप प्रिंट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दे रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। इन द सेम वे अगर आप चाहो तो प्रिंट फंक्शन के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, चेक करेंगे हम इसे। यहाँ गए, रन किया, रन पाइथन फाइल, और ये आप चेक करो आपके पास हेलो वर्ल्ड 101 ये प्रिंट होकर क्या रहा है आफ्टर एडिंग दीज टू वैल्यूज। सर सिंगल कोट और डबल कोट का क्या फर्क है? बेसिकली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या दिखता है। मान लेते हैं मेरे पास डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, प्रिंट दिस इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड, ये मैं लिख करके रख रहा हूँ। अब कल को मुझे किसी डाटा को अगर सिंगल कोट में दिखाना है, जैसे लेट्स से डिस्प्लेड को मुझे सिंगल कोट में दिखाना था, तो आप अपने पूरे स्ट्रिंग को किससे स्टार्ट करते हो? डबल कोट से। ओके, क्लियर है? यहाँ पर चेक करो, ये आपको भी सिंगल कोट्स में दिख रहा है। बट यही अगर मैं काम करता यहाँ पर इसे सिंगल कोट से स्टार्ट करता तो उस केस में क्या होता? मेरा मैसेज यहीं पे एंड हो गया। क्लियर है ये? यस सर। और ये कोट एरिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे डबल कोट शो करना है तो आप सिंगल कोट से स्टार्ट करो अपने मैसेज को लिखना, डबल कोट्स में यहाँ पर डिस्प्लेड को शोकेस कर दो, लास्ट में सिंगल कोट से एंड कर दो। तो इस सिंगल कोट को एज अ ब्रैकेट मान के चलेगा ये, और यहाँ पर देखो जो आपके पास वैल्यू है उसे आप कोट्स में डिस्प्ले कर पाते हो। ओके, इसीलिए आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स देखने को मिलते हैं। डन? ओके सर। एंड सर ये फाइल रन करने का कोई शॉर्टकट है? कीबोर्ड पे कोई शॉर्टकट? देखो कीबोर्ड पे कोई शॉर्टकट ऐसा तो सच वीएस के लिए तो मुझे नहीं दिखता। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो तो फाइल को रन करने का तरीका एक आपके पास टर्मिनल से भी है। आप पाइथन लिखने के बाद अपने फाइल के नेम को प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल cd ऑपरेटर्स, आप इस ऑपरेटर्स फोल्डर के अंदर आ जाओगे, देन यू कैन प्रोवाइड पाइथन first.py, ये आपके पास आपके आउटपुट को प्रिंट कर देता है। तो दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप कमांड के थ्रू इसे प्रिंट कर सकते हो, बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने पाइथन फाइल को। अदरवाइज नेक्स्ट हमारे पास यहीं से आपके पास एक ऑप्शन है कोई शॉर्टकट की, या तो फिर आप शॉर्टकट शायद इसके लिए फिक्स कर सकते हो। फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू द सेटिंग्स, यहाँ से आप जाकर कीबोर्ड शॉर्टकट्स लगा सकते हो। ठीक है, नाउ देखते आगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल्स में आप वैल्यू को कैसे स्टोर करोगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप कैसे उन्हें प्रिंट करवा सकते हो, या उसमें अगर आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर किसी मैसेज को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो उसके अंदर ना। एक चीज़ और मुझे बताओ, लेट्स से अभी नीचे जाकर के मैंने यहाँ पे लिख दिया ए हेलो, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ ए की वैल्यू को। अब क्या मुझे मिलेगा? ए में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा?
ये 45 प्रिंट होगा या ये हेलो प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होगा, राइट। तो होता क्या है हमारे पास, जब आपके पास कोई भी कंटेनर है, राइट, कंटेनर में आपने कोई कंटेंट फिल करके रखा है, अगर दूसरा कंटेंट आपको रखना होता तो क्या करोगे? पुराने कंटेंट को आप निकालोगे पहले। इन द सिमिलर वे यहाँ पर अगर आपके पास किसी नेम से वेरिएबल क्रिएटेड है, उसमें आपने किसी वैल्यू को स्टोर कर रखा है, आगे कुछ लाइंस पर जाने के बाद दोबारा से आप उसी वेरिएबल में किसी नए वैल्यू को अगर डालते हो तो न्यू वैल्यू आपको स्टोर मिलेगा, प्रीवियस वैल्यू वहां से रिलीज हो जाते हैं। ओके ओके सर। चलो ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज को स्टोर किया था वेरिएबल के अंदर, बट अगर मेरे पास ऐसा आउटपुट आ रहा है, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने वेरिएबल्स में इनको स्टोर करके रखा है, राइट। मैंने स्टोर करके रखा है, ठीक है, मेरे पास 45.34 ये स्टोर्ड है किसमें? वेरिएबल डी के अंदर, राइट। बट अगर मैं यूजर को कुछ ऐसा डिस्प्ले करूँ तो उसे समझ में आएगा क्या कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये 45.34 है क्या? ठीक है, उसे तो नहीं पता। इन दैट केस यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होकर के आना चाहिए, है ना। और मैसेज के साथ ये वैल्यू हमें डिस्प्ले होना चाहिए कि आखिर ये वैल्यू है किस चीज़ का। तो वैसे केसेस में आप यहाँ क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर आपको प्रिंट करना है और आप चाहते हो कि मैसेज एज वेल एज वेरिएबल में रखे हुए वैल्यू को मैं दोनों को एक साथ प्रिंट करूँ, तो उस केस में आप सिंगल कोट्स में मैसेज लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ डी इज, फिर यहाँ जाने के बाद कॉमा सेपरेशन, और आप सीधा वेरिएबल का नेम इसे प्रोवाइड कर दो। चेक करेंगे इसे, चेक करो यहाँ पे लिख कर क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ डी इज 45.34। अब तो क्लियर है, या आप कोई भी यूजर अगर आपको देखेगा इस पार्टिकुलर मैसेज को देखेगा तो उसे क्लियर होगा कि आखिर आपने ये क्या वैल्यू प्रिंट करवाया। ठीक है, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नाउ लेट्स से मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं चाहता हूँ क्या, यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी एंड सी दोनों ही प्रिंट हो। तो मैंने लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ बी इज, यहाँ जाने के बाद कॉमा सेपरेशन बी, फिर से कॉमा स्टार्ट करने के बाद स्पेस दे दिया मैंने, द वैल्यू ऑफ डी इज। तो अगर आपको दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को प्रिंट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो मैसेज के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा सेपरेशन किया, वेरिएबल की वैल्यू दे दी, कॉमा सेपरेट, अगेन डबल कोट्स में फिर से मैंने मैसेज लिखा, कॉमा सेपरेशन, फिर से वेरिएबल करनी, सेव किया इसे, चेक करो, द वैल्यू ऑफ बी इज अमन, द वैल्यू ऑफ डी इज 45.34। इस तरीके से आप चाहो तो मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी एक साथ प्रिंट कर सकते हो। ओके ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे मान लो यहाँ पर क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ द वैल्यू ऑफ बी इज, जो हमारे पास वैल्यू अमन था वो प्रिंट होकर क्या है, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज जो 45.34 है वो नेक्स्ट लाइन पर आए। तो इसको करने के दो तरीके, या तो मैं एक नया प्रिंट फंक्शन क्रिएट कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाके इसे क्लोज कर दूँ, क्लोज करने के बाद एक न्यू प्रिंट फंक्शन में नीचे आकर क्रिएट कर दूँ। ठीक है, चेक करते हैं, एक सेकेंड, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, या तो मैं यहाँ पर जाने के बाद इसे मैं ब्रेक करूँ, दूसरा प्रिंट फंक्शन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, और स्टार्ट करने के बाद मैंने दो अलग अलग लाइंस पर प्रिंट कर दूँ। एक तरीका ये है मेरे पास। दूसरा तरीका क्या है, आप इसके लिए स्केप सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हो। अब स्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वो चेक करोगे, देयर आर सम स्केप सीक्वेंसेस। We have /n for new line. We have /t for tab space. We have double slashes for slash. ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, इस तरीके से आप देखोगे मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपके पास एक सिंगल कोट्स भी है, ठीक है, स्लैश एंड डबल कोट्स, स्लैश एंड सिंगल कोट, आप उनको भी डिस्प्ले कर पाते हैं।
चलते हैं चेक करते हैं इनको। तो लेट्स से मैं यहाँ पर जाने के बाद मुझे इसे नेक्स्ट लाइन पर शोकेस करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, /n। /n लगाते ही आप चेक करोगे आपके पास जो पार्टिकुलर ये स्टेटमेंट है यहाँ तक तो प्रिंट होगा। यहाँ प्रिंट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे ब्रेक करेगा इसे, और दूसरे लाइन पे आपके पास पार्टिकुलर वैल्यू को शोकेस कर रहा हो। ठीक है, अगर 4 स्पेसेस का गैप चाहिए, 1 टैब स्पेस इक्वल्स टू 4 स्पेसेस। अगर 4 स्पेसेस का गैप चाहिए तो आप यहाँ पर /n की जगह /t यूज कर लो। 4 स्पेसेस के गैप के बाद शो होगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश शो कर दूं तो मुझे एक सिंगल स्लैश दिख जाएगा। सिंगल स्लैश से ये लाइंस सेपरेटेड होंगी। डन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है रीत, इसे आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स एक बार बाकी सभी भी आ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्हें वेरिएबल्स के बारे में भी नहीं पता कैसे वैल्यू असाइन करना है, किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर वो पीछे छूट जाएंगे। ओके ओके सर। ठीक, इतना आप लेकिन एक बार करके रखना। कोई डाउट आए एक बार फिर से रिवाइज करोगे आप कॉन्सेप्ट को, कोई डाउट आए कुछ क्वेरी हो आप अगली क्लास में एक बार पूछ लेना पहले। ठीक है, डन सर। ओके।